हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का क्वेश्चन आंसर जो बायो से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा 9 चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन, चौथा उत्सर्जन और नियंत्रण और समन्वय, जनन, आनुवंशिकता तथा जैव विकास। 8वां चैप्टर हमारा पर्यावरण, 9वां है प्रौद्योगिकी। सब हम धीरे धीरे सब चैप्टर देंगे। चलिए अब हम फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है जैव प्रक्रम पोषण स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? आंसर, मृतजीवी। दूसरा क्वेश्चन, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है? आंसर, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, H2O एवं CO2, इनमें से सभी। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? हरित लवक। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? 0.03%। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? आंसर, CO2 का मुक्त होना। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? कूटपाद। इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रासनली से जुड़ा होता है? निगल द्वार। ग्राहनी भाग है छोटी आंत का। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। स्वपोषी पौधों में खाली स्थान करने की क्षमता होती है प्रकाश संश्लेषण। सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में खाली स्थान ऊर्जा में होता है। रासायनिक, वायुमंडल से पत्तियां CO2 खाली स्थान द्वारा ग्रहण करती है। रंध्र, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का संरक्षण होता है खाली स्थान कहलाती हैं। जैव प्रक्रम, सूर्य में प्रकाश को खाली स्थान अवशोषित करता है। क्लोरोफिल, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई करीब खाली स्थान मीटर तक की होती है, 8 से 10 मीटर। मनुष्य की आमाशय की दीवार से खाली स्थान नामक स्राव निकलता है, जठर रस नामक। छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस खाली स्थान कहलाता है आंत्र रस। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला क्वेश्चन है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? आंसर, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का संरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है? आंसर, बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवों की सारी कोशिकाएं अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती हैं। जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियों कौन कौन सी है? आंसर, जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियां निम्नलिखित है। परपोषण, स्वपोषण। चौथा क्वेश्चन, हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? स्वपोषण। जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? परपोषण। 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखिए। आंसर, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। आंसर, 6CO2 + 12H2O तीर की निशान, सूर्य प्रकाश बाय क्लोरोफिल, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादन के रूप में क्या बनाता है? ऑक्सीजन गैस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है? आंसर, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। चूंकि अधिकांश पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं एवं हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला क्लोरोफिल, दूसरा सूर्य प्रकाश, तीसरा खनिज लवण एवं जल, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त होते हैं? आंसर, वायुमंडल से। कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है?
आंसर, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा अथवा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? प्राणीशम पोषी। मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत। ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखिए। आंसर, निगल द्वार और कंठ द्वार। मनुष्य में आहार नाल के किस भाग से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? छोटी आंत। मनुष्य में पाचन आहार नाल से किस भाग से शुरू होता है? मुख, गुहा। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? पौधे का भोजन, कोश में ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस। मृतजीवी को क्या कहा जाता है? मृतजीवी को अपघटक कहा जाता है। जिस जीव से शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? पोषी। गोवरछत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? मृतजीवी पोषण। पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? स्टोमाटा या रंध्र। पोषण के दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? परपोषी। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? खाद्य रसधानी या भोजन रसधानी। मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? आमाशय। मनुष्य को जिस जीव के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? स्वाद कालिका। मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? ग्रास नली में। ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिंकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन। भोजन में प्रोटीन को पेप्टोन में कौन कौन एंजाइम परिवर्तित करता है? ट्रिप्सिन। आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? छोटी आंत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या यकृत। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? रेक्टम में। लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन पहला, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? आंसर, जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव की 2 प्रमुख आवश्यकताएं हैं। पहला, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति तथा दूसरा, शरीर का वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण। दूसरा क्वेश्चन, पोषण की परिभाषा लिखें। आंसर, वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? इसके उपोत्पाद क्या है? आंसर, स्वपोषण में निम्नलिखित परिस्थितियों का होना आवश्यक है। पहला, पर्णहरित या क्लोरोफिल। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा, जल और सूर्य प्रकाश। पर पोषण से आप क्या समझते हैं? पोषण के वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन के लिए किसी न किसी रूप से अन्य जीवों पर निर्भर करता है पर पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? मृतजीवी पोषण ग्रीक शब्द सैप्रोस का अर्थ अवशोषण होता है। अतः इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, जैसे कवक को बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि। परजीवी पोषण क्या है? पोषण की वह तरीका जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं परजीवी पोषण कहलाता है। और जो जीव इस विधि द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहा जाता है, जैसे टेकवर्म, गोल्ड कृमि, एंटामिमा, हिस्टोलिटिका, हुकवर्म इत्यादि। प्राणीशम पोषी जीव किसे कहते हैं? आंसर, पोषण की वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं प्राणीशम पोषण कहलाता है। और जो जीव इस विधि द्वारा अपना भोजन या पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें संभोजी जीव कहते हैं, जैसे मनुष्य, मेढक, अमीबा इत्यादि। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? पौधा जिस क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड, कोष्ठ में CO2 और जल, कोष्ठ में H2O का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को हम निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। समीकरण 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य प्रकाश में क्लोरोफिल C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6H2O। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। क्योंकि ये अधिकांशतः पौधों के पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं एवं हरित लवों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? मनुष्य द्वारा ग्रहण किया गया आहार को विभिन्न एंजाइमों के द्वारा सरलतम रूप में बदलकर उपयोगी पदार्थों का अवशोषण एवं अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन की संपूर्ण प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से भोजन का पाचन कहा जाता है। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनके नाम लिखें। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो पैरोटिड ग्रंथि, सबमेंडिबुलर लाल ग्रंथि, सबलिंगल लाल ग्रंथि कहलाता है। मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बटा होता है, उनके नाम लिखिए। आमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। आमाशय का अग्रभाग कार्डिएक तथा पिछला भाग पारलोडिक भाग कहलाता है। इन दोनों के बीच का भाग फुंडिक भाग कहलाता है। मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखें। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत 3 भागों में ग्रहणी, जेजुनम तथा इलिया में बटा होता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, पोषण किसे कहते हैं? जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। आंसर, पोषण वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं। स्वपोषण ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण या ऑटोट्रॉक्स कहलाते हैं। परपोषण पोषण की वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन के लिए किसी न किसी रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, परपोषण कहलाता है। परपोषण की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। पहला, मृतजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि। परजीवी पोषण पोषण की वह तरीका जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। और जो जीव इस विधि द्वारा अपना पोषण या भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहा जाता है। प्राणिसम पोषण पोषण की वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या सरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, प्राणिसम पोषण कहलाते हैं। और जो जीव इस विधि द्वारा अपना भोजन या पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें प्राणिसम जीव कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाएं। जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सभी हरे पौधे में पर्णहरित होता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश संश्लेषण को अवशोषित करने की क्षमता होती है। सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। पौधे इस क्रिया द्वारा सिर्फ ग्लूकोज का ही उत्पादन नहीं करते हैं, वरना वे सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा का भी स्थिरीकरण रासायनिक ऊर्जा में करते हैं, जो ग्लूकोज अणुओं में संचित रहती है। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को हम
निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। 6CO2 + 12H2O, तीर के निशान सूर्य प्रकाश व क्लोरोफिल, C6H12O6 ग्लूकोज + 6O2 + 6H2O। उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में बनता है जो पौधा द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है। एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तो चलिए, ये जो पत्ता दिख रहा है ना, वो क्लोरोफिल का पत्ता है, और इसको हम वाटर पाथ में डालेंगे ना, वो वाटर पाथ में इसके नीचे देख सकते हैं आप, देखिए दिखलाते हैं। ये जो है ना, ये आग पर वाटर पाथ रखा हुआ है। इसमें हम जब पत्ते को डालेंगे ना, तब पानी उबला हुआ रहता है, तो उसमें से ना हरा रंग निकल जाता है। अल्कोहल के उबलना मतलब उबलता है ये। उसके बाद हम इसको निकाल कर पेट्री डिश में आयोडीन का घोल डालते हैं। इसके जो पत्ते का अडीर रहता है ना, उसमें हम आयोडीन का घोल डालते हैं। उसके बाद देखिए ये पत्ता कैसा दिख रहा है। पत्ती का हरा भाग गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित, देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है। एक कॉटन या कॉलियस की चिट्टीदार पत्ती को तोड़ उसकी हरी और सफ़ेद चित्तियों को रेखांकित करें। इसमें सब बताया है क्या सब कर रहे हैं। इस पत्ती को बीकर में रखें, पानी में डालकर कुछ देर उबालें और उबालने के पश्चात उसे गर्म अल्कोहल या स्पिरिट में डाल दें। अब इस अल्कोहल वाले बीकर को वाटर पाथ में रखकर उबालें। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि स्पिरिट हरे रंग का होता जा रहा है, क्योंकि पत्ती में मौजूद हरा वर्ण क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर धीरे धीरे अल्कोहल में घुल जाता है। जब पत्ती रंगहीन अर्थात हल्के पीले रंग की या सफ़ेद हो जाए तो बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठंडा होने के बाद पत्ती को पानी में अच्छी तरह धो लें। इसके बाद इस पत्ती को पेट्री डिश में रखकर उस पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालें। आप पाएंगे कि पत्ती का हरी चित्तियों वाला भाग गाढ़ा नीला रंग का हो जाता है, परंतु पत्ती का सफ़ेद चित्तियों वाला भाग नीला नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सफ़ेद भाग पर आयोडीन का कोई असर नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? हरी चित्तियों वाले भाग में चूंकि क्लोरोफिल मौजूद था, इसलिए उस हिस्से में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, जिससे उसमें मंड का निर्माण भी हुआ। परंतु पत्ती के सफ़ेद चित्तियों वाले भाग में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, इसलिए उस भाग में न तो प्रकाश की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। आंसर: प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। एक लंबी पत्तियों वाले पौधे को जो गमले में लगा हो, 2 दिनों तक अंधेरे में रख दे। इससे इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और पत्तियों में स्टार्च नहीं बनेगा। अब एक चौड़े मुंह की बोतल में थोड़ा सा कास्टिक पोटाश KOH का सांद्र घोल ले लें। बोतल के कॉर्क को बीचों बीच काटकर 2 टुकड़ों में बांट दें और टुकड़ों के बीच पत्ती को इस प्रकार दबाकर डालें कि पत्ती का आधा भाग बोतल
के अंदर हो और पत्ती का आधा भाग बोतल के बाहर। उपकरण को कुछ घंटों के लिए सूर्य की रोशनी में छोड़ दें। करीबन 4 घंटों के बाद पत्ती को बोतल से बाहर निकाल कर तोड़ लें। एक स्टार्च की मौजूदगी की जांच करें। इसके लिए पत्ती को अल्कोहल में थोड़ी देर तक उबाल लें। जब पत्ती रंगहीन हो जाए तब इसे पानी में घोलकर आयोडीन के घोल में डुबा दें। आप पाएंगे कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था गाढ़े नीले रंग का हो जाता है तथा जो भाग अंदर था हल्के पीले रंग का हो जाता है। इसका कारण यह है कि आयोडीन स्टार्च को नीला कर देता है। पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था नीला नहीं होगा क्योंकि पोटाश का घोल कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, जिससे पत्ती के भीतर भाग में स्टार्च नहीं बन पाता है। इस प्रयोग से यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। चित्र रहा इसका, देख सकते हैं आप। इसमें बोतल में डाले हैं, चौड़े मुंह वाला बोतल है QH, और सूर्य के सामने रखे हुए हैं। गमले में लगा पोषण। उसके बाद पत्ती को निकाला तो थोड़ा स्टार्च हिट हो गया और थोड़ा स्टार्च हो गया। अमीबा का भोजन क्या है? अमीबा में पोषण का वर्णन करें। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे एक कोशिक जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख्य जैसे कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, बल्कि यह शरीर की सतह के किसी भी स्थान से हो सकता है। भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों ओर कूटपादों का निर्माण करता है। कूटपाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह घेर लेते हैं। धीरे धीरे कूटपादों के सिरे तथा फिर पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह एक भोजन राजधानी का निर्माण हो जाता है, जिससे भोजन के साथ जल भी होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण। मनुष्य में आहार नाल की रचना का वर्णन करें। आंसर, मनुष्य में आहार नाल निम्नलिखित है। पहला, मुख गुहा। मनुष्य मुख द्वारा भोजन ग्रहण करता। मुख में स्थित दांत भोजन के कणों को चबाते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ छोटे कणों में विभक्त हो जाता है। लार ग्रंथियों से निकली लार भोजन से अच्छी तरह मिल जाता है। लार में उपस्थित एंजाइम भोजन पदार्थ में उपस्थित मंड स्थायी को शर्करा ग्लूकोज में बदल देता है। लार भोजन लसदार, चिकना और लुगदीदार बना देता है, जिससे भोजन ग्रसिका में से होकर आसानी से आमाशय में पहुंच जाती है। आमाशय। जब भोजन आमाशय में पहुंच जाता है तो वहां भोजन मंथन होता है, जिसमें भोजन छोटे छोटे कणों में छूट जाता है। भोजन में नमक का अम्ल मिलता है, जो माध्यम को अम्लीय बनाता है तथा भोजन को सड़ने से रोकता है। आमाशयी पाचन रस में उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। ग्रहणी। आमाशय में पाचन के बाद जब भोजन ग्रहणी में पहुंचता है तो यकृत में आया पित्त रस भोजन से अभिक्रिया करके वसा का पायसीपर कर देता है तथा माध्यम को क्षारीय बनाता है, जिसमें आमाशय से आए पाचन
रस में उपस्थित प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन कर देता है। क्षुद्राय ग्रहणी में पाचन के बाद शोधन क्षुद्राय में पहुंचता है तो वहां आंत्र रस में उपस्थित एंजाइम बचे हुए उपस्थित प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन कर देता है। आंत्र की विलाई द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है तथा अवशोषित भोजन रक्त में पहुंच दिया जाता है। मनुष्य आहार नाल तथा संबंध पाचन ग्रंथियों, ये बहुत भव्य है चित्र। मनुष्य में आहार नाल में पाचन की क्रिया का वर्णन करें। आंसर, मनुष्य में पाचन मुख गुहा से आरंभ होती है और छोटी आंत में खत्म होती है। पाचन की पूरी प्रक्रिया को संक्षेप में निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। क्रमशः भोजन पचने वाले अंग के नाम, आप खाना बना लीजिएगा छोटा छोटा। पाचन ग्रंथि का नाम, एंजाइम का नाम, भोज पर एंजाइम की क्रिया, रस की प्रकृति। पहला, मुख गुहा, लार ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, यकृत। टाइलिन प्लस कार्बोहाइड्रेट, माल्टोज शुगर, अम्लीय। दूसरा, आमाशय, मवयन, पित्ताशय, पेप्सिन और HCl अम्लीय माध्यम बनाता है जो पेप्सिन को उत्तेजित करता है, अम्लीय। तीसरा, ड्यूडी अम्ल, आंत की दीवार उत्पन्न करने वाले रस, ट्रिप्सिन नहीं। वह भोजन जो जल्दी पचने नहीं देता, भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मार देता है। पेप्सिन प्लस प्रोटीन, भोजन निशान पेप्टोसिन, क्षारीय। चौथा, जेजुनम और इलियम, लार पाचक रस, बाइकार्बोनेट, पित्तरस, आग्नेय नहीं। एमाइलेप्सिन, स्टेप्सिन या लाइपेज, पित्तरस भोजन की अम्लीयता को उदासीन करता है। आग्नेय रस को क्षारीय रस, आंत्र रस अन्य एंजाइम बनाता है। वसा को छोटे छोटे ग्लूबुल में इमल्सन बनाता है, क्षारीय। ट्रिप्सिन प्लस पेप्टोन, अमीनो अम्ल। एमाइलोप्सिन प्लस शर्करा, ग्लूकोज। स्ट्रेप्सिन प्लस वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, अपचा। पोषण का पाचन छोटी आंत में होता है जो आंत्र रस की सहायता से होता है। 8वां क्वेश्चन, मनुष्य में आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। वर्णन की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि हमने बोला था कि ये जो चित्र है बहुत भव्य है आमाशय का। आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हम जब भी वीडियो बनाए तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।